बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। और मेरी अपनी सोच है कि बाबा साहब का व्यक्तित्व जो लोगों के बीच में नहीं आया, जितने दोषी ब्राह्मणवादी हैं उतने ही दोषी हमारे अंबेडकरवादियों के अधिकांश लोग हैं। मैं बहुत छोटे बचपन से सुना दलितों के मसीहा बाबा साहब, दलितों के मसीहा बाबा साहब। आप बाबा साहब को केवल दलितों का मसीहा कहोगे तो बाबा साहब का जो जनवादी करेक्टर है, जो सब लोगों पर प्रगतिशील उनका करेक्टर है, जो सब लोगों को जोड़ने का करेक्टर है, जो वंचितों को राह दिखाने का, किसी भी जाति धर्म लिंग को छोड़कर सबके लिए काम का करेक्टर है, उनके कद को हमारे लोगों ने छोटा किया है। इसी चीज को लेके मेरे मन में आया कि मैं बाबा साहब पे पुस्तक लिखूं। बाबा साहब की जब मैंने पुस्तक लिखी, बाबा साहब के ऊपर इससे पहले मैंने रिसर्च किया, करीब 100-150। कोविड ने मेरी बड़ी मदद की। मेरी अपनी लाइब्रेरी में ज़्यादा किताबें तो नहीं, मगर 1000 से ऊपर तो किताबें हैं विभिन्न विषयों के ऊपर। मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी जो है, बाबा साहब की तो 50,000 की पुस्तकों की लाइब्रेरी थी, हालांकि बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है। उन सारी किताबों को मैंने खंगालने की कोशिश की और उसके बाद मैंने उसको इस तरीके से भी लिया कि बाबा साहब ने किन से उनको प्रेरणा मिली। क्योंकि आज की डेट में जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था ये कोशिश कर रही है, जो भी व्यक्ति महान बनता है, जो व्यक्ति पाखंड के खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति जो भी ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ बोलता है, उसको भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे तथागत गौतम बुद्ध को कहा है कि विष्णु के 10वें अवतार, इसी तरह बाबा साहब को भी मंदिर एक भवन के अंदर बिठाने का षड्यंत्र है। इसलिए पंच तीर्थ का नाम देकर चीज़ें बनाई भी गई हैं। तीर्थ का आते ही शब्द हमारा दिमाग कहीं और पहुंचता है, धर्म के प्रति पहुंचता है। जिस धर्म में पाखंड है, झूठ है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, जन्म से आपकी औकात तय हो जाती है कि आप जिंदगी भर क्या रहोगे। मरने के बाद भी ये तय होता है कि इसकी अंतिम क्रिया कौन से पंडित के द्वारा होगी। तो कुल मिला के इस तरह की चीज़ों के खिलाफ जो मैंने इस किताब को लिखने की कोशिश की है। और इसमें मैंने, हालांकि इसमें बाबा साहब पे भी मैंने बहुत, उनको मैं किसी भी भगवान से ज़्यादा मानता हूँ। बाबा साहब ने, क्योंकि किसी भगवान ने मेरे से कहता राम राम, भाई राम ने क्या काम किया, मुझे पहले राम के काम बताओ। कोई जनता की भलाई के लिए कोई काम किया है? उसकी अपनी बीवी चली गई या ले गया। मतलब रामायण जो महाभारत वो दोनों तरह की है। एक में जगह सीता खुद गई, एक में सीता को ले गया, चुरा के ले गया। पर कहीं आम जनता के लिए कुछ काम किया हो? कहीं उन्होंने धर्मशालाएं बनाई हो, कहीं उन्होंने वाचनालय बनाए हो, कहीं उन्होंने शौचालय बनाए हो, कहीं उन्होंने रोड बनाए हो, इसका कहीं जिक्र नहीं है। हम उस परंपरा को निष्ठाभूत करना चाहते हैं और इसके लिए ये नहीं कि पिछले जन्म में मैं जागरण में, बचपन में बहुत छोटा था, हमारे जागरण के बहुत बड़े ये बैठे हैं, तो मैं जागरण में जाया करता था कि वो एक कौन सी कहानी होती है किसी की, वो सुबह तारावती कहानी होती है, तारावती और दूसरी वो, तो उसमें दिखाते हैं वो सफाई कर्मचारी घर में पैदा होती है और उसकी यहाँ रानी जाके करती है। वो रानी वो क्यों पैदा हुई? क्योंकि पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थी, नाम उसका ऊंचा इसलिए, पिछले जन्म में ब्राह्मण थी, कुछ काम बुरा किया इसलिए वो अच्छा हो गया। जिसने अच्छा काम किया उसको ये कह दिया गया कि उसने पिछले जन्म में कुछ किया था, इस कारण ये हुआ। तो इस किताब में मैंने ये सब चीज़ों को गहराई से अध्ययन किया। तो पहले मैंने बताया कि बाबा साहब का व्यक्तित्व कैसे निखरा। बाबा साहब जो 10वीं में पढ़ते थे तो उन्होंने, कैलुस्कर उनका एक टीचर था, उन्होंने गौतम बुद्ध की किताब दी। उस किताब को उन्होंने अध्ययन किया, गौतम बुद्ध का मानवता, समानता, बंधुता, भारतत्व और ये प्रजातंत्र। हमारे देश के जो नियम संविधान के अंदर चीज़ें हैं, लोग कहते हैं फ्रांस से हमने प्रजातंत्र लिया, लोग ना, ये गौतम बुद्ध का प्रजातंत्र था। बाबा साहब ने इसको किया। मैंने इस किताब में इस बात का भी जिक्र करने की कोशिश की है। तो मैंने गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा लिखा है, 2-3 पेज का। दूसरी बात यह है, कबीर जो है आज की डेट के अंदर भी जितने क्रांतिकारी लेखक हैं या कवि हैं, राइटर हैं, किताब लिखी उन्होंने, उनके मुकाबले का आज भी कोई नहीं है। दूसरा उनसे बाबा साहब ने उनसे ली। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, मगर सही माने में राष्ट्र का जो 85%
लोगों को जगाने का, उनके बारे में बोलने का, उनके बीच में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम की शुरुआत की वो ज्योतिबा फूले ने की। और इन तीनों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना भी है। मैंने इसमें कुछ और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है। सावित्रीबाई फुले जो इस देश की पहली महिला नेत्री है जिनने शिक्षा ली। हम शिक्षा के तौर पर सरस्वती की पूजा नॉर्मली लोग करते हैं, बस सरस्वती तो खुद पढ़ी लिखी कहाँ थी, उस समय महिला को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो पहली जो शिक्षा किसी ने ली तो सावित्रीबाई फुले ने ली। उसके पति जो है उसको टहनी तोड़ के पढ़ाया करते थे और उनको जो है इस तरह से करके उन्होंने स्कूल खोले, विद्यालय खोले। इस तरह के सावित्रीबाई फुले ने किया। चौथा जो है मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब जातिवादी नहीं थे। बाबा साहब को यदि सयाजीराव गायकवाड़ अमेरिका पढ़ने नहीं भेजते तो बाबा साहब का व्यक्तित्व शायद इतना हमारे सामने उभर के सामने नहीं आता। तो मैंने उनके बारे में भी दो चार चीज़ें लिखी हैं बाबा साहब ने। साहू जी महाराज ने, वो भी दलित तो नहीं थे, उन्होंने 3 गुरु माने, तीनों में कोई दलित ना। पहले तो जातिवादी चिंतन को इस बात से दूर हटाना चाहिए कि बाबा साहब जातिवादी थे, जो मैंने लिखने के पीछे ये भी मकसद था। साहू जी महाराज राजा थे, उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया। और इसके अलावा बाबा साहब लेखनी पे बहुत जोर देते थे। जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, आंदोलन चलाया, उसी तरह संतू जी लाड खटीक ने अखबार चलाने के लिए, देशबंधु का पेपर था, उस समय 1 लाख रुपए दिया था। 19वीं सदी से पहले, ये 1898 उसकी बात है। संतू जी लाड खटीक, कहीं जिक्र किसी इतिहास में नेमिष राय जी ने भी कहा मैंने पहली बार इस किताब में नाम पढ़ा है। मैंने तो बहुत हजारों किताबों का वो किया है, पर संतू जी लाड खटीक का नाम उन्होंने नहीं पढ़ा कि उनसे अखबार निरंतर चलाने की प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे ली। तो इसके बाद बाबा साहब की जीवनी, बचपन में उन्होंने देखा महिलाओं के साथ कैसा अत्याचार होता है। आप में से जो देखते हो डॉक्टर अम्बेडकर सीरियल, तो जब देखा हो 2 साल पहले तो पता लगे। उन्होंने देखा किस प्रकार से एक ब्राह्मण वर्ग की महिला, वो यदि कुछ बोल जाती है अपने पति के सामने तो उसको कितना प्रताड़ित किया जाता है। इस चीज को बाबा साहब ने अपने उसमें कुछ समय आंखों से देखा। दलित समय थे तो दलित का दुख तो जानते ही थे कि वो सूटेड बूटेड बन के अमेरिका से पढ़ के आ रहे हैं। एक फटी धोती पहने वाला ओबीसी के तांगे वाला पूछता है साहब आप किस जाति के हो। जैसे ही उसने महार बताया तो महारों के ऐसे कपड़े पहनते हो, खबरदार निकलो मेरी तांगे से उतर जाओ। बाबा साहब ने डबल पैसे दिए थे, उसके बाद उनको तांगे से उतार दिया जाता है।